गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात करेंगे आज की यानी कि 18 मई की करंट अफेयर। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है ये कब मनाया गया था। इसका सही उत्तर है बी 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। अब जान लेते हैं मई में और कौन कौन से दिवस मनाए गए थे। काफी महत्वपूर्ण है। जैसे 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि लेबर डे। 2 मई को मनाया गया विश्व टूना दिवस। 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। ये 3 मई को मनाया जाता है। 4 मई की बात की जाए 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। 5 की बात की जाए तो 5 को हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस भी मनाया जाता है। 7 मई को मनाया गया था विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई की बात की जाए तो विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। 10 मई की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस यानी कि वर्ल्ड लूपस डे जो भी है ये भी 10 मई को मनाया जाता है और 11 मई को मनाया गया हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो। ठीक है ना। तो हाल ही में ये दिवस मनाए गए थे मई में जो कि काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है हाल ही में हवा को CO2 से निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर खोला गया है। यानी कि जो हवा है, एयर है, नेचुरल जो हवा चलती है इससे CO2 बाहर निकालने के लिए एक संयंत्र बनाया गया है। कहाँ पर खोला गया है सबसे बड़ा। इसका सही उत्तर है सी आइसलैंड में। ये आइसलैंड में खोला गया है जो कि हवा से CO2 जो है वो सबसे ज्यादा निकालेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है ना, जो खुला है आइसलैंड। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में सोनाई रूपाई वन्यजीव जो अभ्यारण्य है इस चर्चा में रहा है। ये किस राज्य में है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसका सही उत्तर है बी असम। ये जो अभ्यारण्य है ये असम में। यहाँ पे बात हो रही है असम की, तो इससे जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स की बात की जाए तो असम के जोरहाट के प्रधानमंत्री मोदी ने ललित और बोरफुकन की जो 125 फीट ऊंची प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है। लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया असम के जोरहाट में। नेक्स्ट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली जो सेना टनल है इसका उद्घाटन किया गया। सेला टनल इसका नाम है, लेकिन मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। असम और अरुणाचल प्रदेश को ये जो टनल है ये जोड़ती है। नेक्स्ट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इसके अष्टलक्ष्मी चौथे संस्करण का भी उद्घाटन किया गया था, जो किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा यानी PM के द्वारा। ठीक है ना, चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच में किस देश के विदेशी मंत्री जो है जिनका नाम था मूसा जमीर के भारत आए थे। ये किस देश के थे। इसका सही उत्तर सी मालदीव। और यहाँ पे मालदीव की बात हो रही है तो मालदीव से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स की बात की जाए तो मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट जो है वो खत्म कर रहा है। पहले इसके साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट था, अब उसे खत्म कर रहा है मालदीव जो है। नेक्स्ट की बात करें भारत और मालदीव जो है वो सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा, जो भारत भेज रहा है मालदीव में। अब वहां पर पहले सैनिक भेजा करता है, वहां पर टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के लिए संबंधित जो कार्य है वो पूरा किया है। नेक्स्ट की बात की जाए तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो मालदीव में ही किया जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के साथ में जो डिप्टी यानी कि NSA की जो बैठक है वो मालदीव में की गई। अगर पूछ लिया जाता है साथ ही डिप्टी NSA की बैठक कहाँ पर की गई थी तो वो मालदीव में की गई। ठीक है? चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते यानी कि 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की गई है। इसके सही उत्तर है बी PNB के। PNB के जो निष्क्रिय खाते थे वो 1 जून 2024 से बंद करने की घोषणा कर दी गई है, जो की गई है पंजाब नेशनल बैंक की ओर से। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इफ्को जो होती है तो किसानों से रिलेटेड जो खाद वाद होते हैं बीज होता है वो आता है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसका सही उत्तर ए दिलीप संघानी को। दिलीप संघानी जो है इफ्को के अध्यक्ष बने। अब बात हो रही है यहाँ पे अध्यक्ष की, तो हाल ही में और भी जान लेते हैं किस किस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जैसे HDFC लाइफ में
अध्यक्ष के रूप में के मित्तल को नियुक्त किया गया, ये HDFC के अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट की बात की जाए तो संजय बंदा ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है, जो संभाला है संजय बंदा ने। नेक्स्ट की बात की जाए सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। IBMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष के रूप में कृष्णा हिला को बनाया गया है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। और रश्मिका झा को NTPC के CGO के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये हाल ही में नियुक्त किए गए थे। ये भी आपका एक रिवाइज हो गया, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आप आसानी से उसे कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में कौन सा देश UN के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है, यानी UN में सदस्य बनने के लिए। तो सही उत्तर सी फिलिस्तीन। फिलिस्तीन जो है UN का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। अब ये UN का सदस्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में MSD ने ड्रोन दीदी योजना जो है इसके लिए किसके साथ साझेदारी की है, वो की MSDE ने। इसका सही उत्तर भी महिंद्रा के साथ। महिंद्रा के साथ MSD ने ड्रोन दीदी योजना की, इसके तहत सिंह ने महिंद्रा के साथ साझेदारी की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में भारत की लोक कला और जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी यानी स्वदेश का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर ए दुबई में किया गया है, ठीक है ना। दुबई में इसका आयोजन किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस देश के सांसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक जो है वो पारित कर दिया। जो कैदी हुआ करते थे पहले उन्हें सेना में शामिल होने की अनुमति दी, तो उन्हें अभी अनुमति दे दी गई। तो किस देश में हुआ है, तो ये यूक्रेन में हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि प्रेजेंट में वॉर चल रहा है रूस और यूक्रेन का, इसलिए वहां पर इस चीज को लेकर ये विधेयक पास किया गया। कैदी की उनको भी शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक, इसने अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही उत्तर भी R लक्ष्मीकांत राव को नियुक्त किया गया RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस देश के संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर सी भारत, ठीक है ना। भारत ने इसमें $15 का जो योगदान दिया है। बात हो रही है यहाँ पे भारत की, तो भारत से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स की बात की जाए तो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना, यानी विदेशी फंड का सबसे ज्यादा आकर्षण करता जो है वो भारत बना है। क्योंकि जो विदेशी फंड है वो सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिलता है एशिया में, ठीक है ना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन प्रोडक्शन के मामले में भारत बना है, यानी सेकंड लार्जेस्ट बना है, फर्स्ट पे चाइना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वैन ड्रेसिंग जो है वो बनाई गई थी, जो बनाई गई थी भारत के वैज्ञानिकों द्वारा। और की बात की जाए तो भारत की पहली महिला रोबोट बनाई गई है, जो कि जिसका नाम है व्योममित्र, जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए बनाई गई, यानी एस्ट्रोनॉट का काम करेगी थी। नेक्स्ट की बात की जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें पासपोर्ट की रैंकिंग होती है। इसमें भारत की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो 85वें स्थान पर है। फर्स्ट की बात की जाए तो फ्रांस की, ठीक है ना। पासपोर्ट रैंकिंग फर्स्ट पे फ्रांस की है, ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए तो डेनमार्क में भारत में हरित ईंधन की गठबंधन है, इसकी शुरुआत की गई जो की है डेनमार्क में। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किसी वैश्विक कुश्ती संचालन संस्थान यानी कि UWW ने निलंबित किया है। तो इसका सही उत्तर है सी बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया को वैश्विक कुश्ती संचालन संस्थान UWW ने उन्हें निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। जो क्या है UWW का। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने।